नमस्ते। आज का जमाना डिजिटल है और हम सब के पास एक आवाज है, एक मंच है। पर सवाल ये है कि क्या हम इस मंच का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने का सही तरीका क्या है, कैसे हम लोगों को सच में कुछ सिखा सकते हैं बजाय इसके कि खुद शर्मिंदा हों। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सवाल। जो मैसेज हम रोज फॉरवर्ड करते हैं, क्या वो वाकई समाज को जागरूक कर रहा है या फिर जाने अनजाने में हम बस अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर फॉरवर्डेड मैसेज का एक असर होता है और आज हम इसी असर को थोड़ा और करीब से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। अरे नाम तो सुना ही होगा। मजाक मजाक में ये शब्द कितना आम हो गया है ना। पर अब ये सिर्फ मजाक की बात नहीं रही, ये एक ऐसी हकीकत बन गया है, एक ऐसा दौर जहां कोई भी बिना किसी डिग्री या पढ़ाई लिखाई के खुद को एक्सपर्ट या कहें तो प्रोफेसर समझने लगता है। और ये हुआ कैसे? देखिए, सूचना क्रांति ने, मतलब सस्ते इंटरनेट और फेसबुक व्हाट्सएप ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया, अपनी बात रखने का मौका दे दिया। लेकिन इस ताकत के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। वो समस्या है बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे जानकारी का बस फैलते जाना। और ये मैसेज होते किस बारे में है? ज्यादातर इतिहास, धर्म, राजनीति, मतलब सारे के सारे सेंसिटिव टॉपिक। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इनमें भाषा और ग्रामर की इतनी गलतियां होती हैं कि पढ़ने वाला समझ जाता है कि इसे गंभीरता से नहीं लेना है और भेजने वाला हंसी का पात्र बन जाता है। तो इन सब के पीछे की जो असली जड़ है, जो सबसे बड़ा खतरा है, उसे एक नाम दिया जा सकता है अधकचरा ज्ञान। सुनाइए शब्द। ये शब्द इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम सही सही बयां करता है। पर इसका मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। देखिए, अधकचरा ज्ञान मतलब आधी अधूरी जानकारी। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये ना तो पूरी तरह सच होता है और ना ही पूरी तरह झूठ। ये सच और झूठ का एक ऐसा कॉकटेल है जिसका एक ही मकसद होता है, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करना। तो इसकी पहचान क्या है? पहली बात, ये पूरा सच नहीं होगा। दूसरी बात, ये पूरा झूठ भी नहीं होगा, इसीलिए पकड़ना मुश्किल है। तीसरी और अहम बात, ये समाज में कंफ्यूजन फैलाएगा। और चौथी जो सबसे खतरनाक है, इसे शेयर करने वाले के अंदर एक झूठा घमंड आ जाता है। उसे लगने लगता है कि बस एक मैसेज फॉरवर्ड करके वो कितना ज्ञानी बन गया है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर, और वो है भाषा। जी हाँ, लिखने का तरीका। इस डिजिटल दुनिया में हम जो लिखते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी पहचान बन जाते हैं। सोचिए, सही भाषा क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात, इससे हमारे विचारों में वजन आता है, वो ज्यादा असरदार लगते हैं। दूसरा, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बढ़ती है। और तीसरा, लोग हमारे मैसेज को सीरियसली लेते हैं। अगर स्पेलिंग और ग्रामर ही गलत होगी तो कोई भी सोचेगा कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? हम एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक कैसे बन सकते हैं? अच्छी बात यह है कि रास्ता मुश्किल नहीं है। कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं जिन्हें अपनाकर एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। ये रहे वो 5 आसान नियम। नंबर 1, शेयर करने से पहले 100 बार सोचें, उसकी सच्चाई को परखें। नंबर 2, अगर किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा है। नंबर 3, अपनी भाषा और लिखने के तरीके पर पूरा ध्यान दें। नंबर 4, हमेशा ये बताएं कि जानकारी मिली कहाँ से, मतलब सोर्स क्या है। और 5वां, अफवाहों से तो हर हाल में बचना है। सीधी सी बात है, गलत जानकारी फैलाने से लाख गुना बेहतर है कि कुछ भी शेयर ना किया जाए। और ये जो 2 शब्द है ना, ज्ञान और दिखावा, यही पूरी बात का निचोड़ है। देखिए, ज्ञान आता है किताबों से, अनुभव से, पढ़ाई लिखाई से। और दिखावा, वो तो बस एक मैसेज फॉरवर्ड करने से आ जाता है। अब चुनना हमें है कि हमें ज्ञानी बनना है या दिखावा करना है। और ज्ञान और दिखावे का ये जो फर्क है, ये हमें एक बहुत ही गहरे आइडिया तक ले जाता है कि असल में हमें गुरु नहीं, शिष्य बनने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मैसेज शेयर करने की बात नहीं है, ये अपने माइंडसेट, अपनी सोच को बदलने की बात है। बेशक समाज को कुछ सिखाना, उन्हें शिक्षित करना बहुत अच्छा काम है, एक नेक काम है, लेकिन ये कोई खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए तैयारी चाहिए, सच्ची समझ चाहिए। तो फिर सच्चे ज्ञान का रास्ता क्या है?
ये 4 कदम हैं। एक मंत्र की तरह इसे याद कर लीजिए। पहला, पढ़िए। दूसरा, समझिए। तीसरा, सोचिए। और चौथा, उसके बाद ही कुछ बोलिए या लिखिए। पढ़िए, समझिए, सोचिए, फिर बोलिए। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। व्हाट्सएप पर ज्ञान गुरु बनने की जल्दी में मत रहिए। पहले खुद एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। जब हम खुद सीखेंगे तभी हमारी बातों में वो वजन आएगा, वो दम आएगा कि लोग उसे सुने और सम्मान दें। तो बस अब अगली बार जब भी कोई मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए हाथ बढ़े तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से ये सवाल पूछिएगा कि हमें क्या बनना है, एक दिखावे वाला गुरु या एक सीखने वाला विद्यार्थी। चॉइस हमेशा हमारी ही होती है।